बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु सागर में स्वागत है। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हम जान सकें कि बाबा जी का सत्संग और साखियां कहां-कहां से सुनी जा रही हैं। साध संगत जी, आप बाबा जी अक्सर अपने सत्संग में कहते हैं कि जब कोई सत्संगी संत मत के उसूलों पर चलता है और भजन सिमरन को पूरा वक्त देता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नीचे नहीं खींच सकती। अगर वह सच्चे दिल से भजन सिमरन करता है, साध संगत जी, एक पूरे गुरु का जीवन में होना कितना जरूरी है। गुरु के बिना हम अंधेरे में हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। रूहानियत के इस मार्ग पर गुरु के बिना नहीं चला जा सकता। तो संगत जी सब काम छोड़कर साखी को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक ग्रंथ में कहा गया है कि धन्य है वह लोग जो परमात्मा की बातें सुनते हैं। संगत जी, अगर हम सचमुच उस परमात्मा की खोज में हैं तो सारे कामों को छोड़कर इन सभी बातों को ध्यान से सुने। साध संगत जी, जितना आप मालिक की बातें सुनेंगे उतना ही आप उस परमात्मा के करीब होंगे। बहुत से लोग मालिक को खोज रहे हैं, कोई मंदिरों में, कोई मस्जिदों में, कोई अपने तरीके से उसे ढूंढ रहा है। लेकिन संगत जी, आप खुशकिस्मत हैं कि आपको बाबा जी जैसे पूर्ण गुरु मिले हैं। आज की साखी दिल्ली शहर में रहने वाले एक सत्संगी परिवार की लड़की की है। इस साखी से हमें पता चलेगा कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करने की सोचता है या हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है तो सद्गुरु कैसे हमारी रक्षा करते हैं और हमें मुसीबतों से बचाते हैं। साध संगत जी, कृपया इस साखी को पूरा सुने ताकि आपको भजन सिमरन में मदद मिले। साध संगत जी, यह साखी दिल्ली शहर के एक सत्संगी परिवार की है। उनकी एक लड़की है जो वहां पढ़ाई करती है। संगत जी, आप जानते हैं कि दिल्ली शहर का माहौल कैसा है, वहां की संगत कैसी है। यह साखी उस लड़की की सच्ची कहानी है जो उसके साथ हुआ, उसे मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं। वह लड़की दिल्ली में पढ़ाई करती थी। चूंकि वह सत्संगी परिवार से थी, उसे अपने घर की अच्छी सीख मिली थी, इसीलिए वह ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी और उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। वह केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी और अक्सर पढ़ाई में सबसे आगे रहती थी। लेकिन साध संगत जी, आप जानते हैं कि माहौल का असर कभी न कभी हमारे मन पर पड़ ही जाता है। ऐसा ही इस लड़की के साथ हुआ। उसने पहले कभी ज्यादा बातचीत नहीं की थी, बस पढ़ाई करके सीधे घर चली जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जब उसके दोस्त बने तो उनकी संगत का असर उस पर पड़ने लगा। संगत जी, आप जानते हैं कि आजकल के कॉलेज के छात्र कैसे कैसे काम करते हैं। उस लड़की के दोस्त शराब पीते थे और मांस मछली जैसी चीजें खाते थे। उसकी संगत ऐसी हो गई थी, धीरे धीरे उस पर भी इसका असर पड़ने लगा। उसके कुछ लड़के और लड़कियां वो दोस्त बने, लेकिन चूंकि वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती थी, कुछ दोस्त उससे जलन करने लगे। वे उससे ईर्ष्या करते थे और उसे परेशान करने की कोशिश करते थे, खासकर क्योंकि वह चुपचाप रहती थी और ज्यादा बात नहीं करती थी। इसीलिए उसे और ज्यादा तंग किया जाता था। पहले दिन जब वह कॉलेज गई तो उसे बहुत परेशान किया गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन धीरे धीरे बुरी संगत का असर उस पर पड़ गया। वह भी ऐसे काम करने लगी जो एक सत्संगी को शोभा नहीं देते। एक दिन उसके परिवार वालों को पता चला कि उनकी लड़की गलत संगत में पड़ गई है। उन्होंने उसे बहुत डांटा और समझाने की कोशिश की, लेकिन साध संगत जी, बुरी संगत का असर इतना गहरा था कि वह चाहकर भी इन आदतों को छोड़ नहीं पा रही थी। उसके घर वालों ने सोचा कि उनकी बेटी गलत रास्ते पर जा रही है। उसे सही रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने उसे नाम लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा, बेटी, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हें नाम ले लेना चाहिए। वे अक्सर सतगुरु के पास जाते थे। उन्होंने अपनी बेटी को नाम लेने के लिए प्रेरित किया। घर वालों के कहने पर लड़की ने नाम ले लिया, लेकिन संगत जी, उसने नाम सिर्फ अपने माता पिता के कहने पर लिया था। उसका मन पूरी तरह से नाम लेने को तैयार नहीं था। इसीलिए नाम लेने के बाद भी उसकी बुरी आदतें नहीं गईं। वह वही गलत काम करती रही। इससे उसके घरवाले और परेशान हो गए। उन्हें लगा था कि नाम लेने के बाद
वह सुधर जाएगी और रूहानियत से जुड़ जाएगी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। साध संगत जी, लड़की के पिता ने पहले यह जानने की कोशिश की कि उनकी बेटी की संगत कैसी है। जब उन्हें पता चला कि उसकी संगत बहुत बुरी है, तो उन्होंने उसके दोस्तों और उनकी सहेलियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने उसके दोस्तों के माता पिता से बात की और बताया कि उनके बच्चे कॉलेज में गलत काम कर रहे हैं। जब दोस्तों के माता पिता को यह पता चला तो उन्होंने अपने बच्चों को बहुत डांटा। इस बात से लड़की के दोस्तों को बहुत गुस्सा आया। उन्हें पता था कि लड़की के पिता ने ही उनके घर वालों को सब बताया है, इसीलिए उन्होंने लड़की से झगड़ा किया। वे उससे नाराज थे और कहने लगे, तेरे पिता ने हमारे घर में सब क्यों बताया? उन्हें क्या हक था? गुस्से में उन्होंने लड़की के पिता को गालियां दी। इस बात से लड़की को बहुत बुरा लगा। उसने भी उन्हें जवाब में कुछ कहा, जिससे झगड़ा और बढ़ गया। लड़की के दोस्तों ने फैसला किया कि वे उसे सबक सिखाएंगे। उन्होंने एक साजिश रची। पहले तो उन्होंने उससे माफी मांगी और उसे फिर से अपने साथ बुलाना शुरू किया। उन्होंने एक दोस्त के जन्मदिन की पार्टी का बहाना बनाया और उसे बुलाया। उनकी साजिश थी कि वे उस पार्टी में शराब पिएंगे और लड़की को भी पिलाएंगे। उनका प्लान था कि शराब पिलाने के बाद उसे अकेले रास्ते पर छोड़ देंगे ताकि उसका नुकसान हो और उसके साथ कुछ बुरा हो जाए। साध संगत जी, जैसा उन्होंने सोचा वैसा ही किया। पार्टी में उन्होंने शराब पी और लड़की को भी पिलाई। जब वह बेहोश हो गई तो उन्होंने उसका फोन छीन लिया और उसे अकेले रास्ते पर छोड़ दिया ताकि कोई उसका नुकसान कर सके। लेकिन साध संगत जी, जो हुआ उसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। जब वह लड़की ऐसी हालत में अकेली छोड़ दी गई, तभी अचानक एक ऑटो वाला आया। उसने लड़की को अपने ऑटो में बिठाया और उसे सुरक्षित घर छोड़ दिया। सुबह जब लड़की उठी तो उसे याद आया कि वह रात को पार्टी में थी और उसने बहुत शराब पी थी। उसके दोस्तों ने उसे घर नहीं छोड़ा था। उसने देखा कि उसका फोन भी गायब था। उसे लगा कि उसके घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। उसके मन में कई सवाल थे। उसे हैरानी थी कि एक अनजान ऑटो वाला उसे कैसे बिठाकर घर छोड़ गया। उसे तो उसके घर का पता भी नहीं था। जब उसने यह बात अपनी मां को बताई तो उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, वह सद्गुरु ही हैं जो हम जैसे मूर्खों की रक्षा करते हैं। हम भले ही बुरे काम करें, लेकिन वे हमारी संभाल करते हैं। यह सुनकर लड़की को समझ आ गया कि सद्गुरु ने उसकी रक्षा की, नहीं तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता था। वह अपनी मां के गले लगकर रोने लगी। उसकी मां ने कहा, बेटी, आज से वादा कर कि तुम कभी ऐसा गलत काम नहीं करोगी जिससे हमें दुख हो या कोई हमारे सद्गुरु की ओर उंगली उठाए। लड़की ने अपनी मां से वादा किया और उसी दिन से उसने सही रास्ता चुन लिया। उसने भजन सिमरन शुरू कर दिया। साध संगत जी, हमारे सद्गुरु ऐसे हमारी रक्षा करते हैं। हम कुछ करें या न करें, वे हमारी संभाल करते हैं। हमें और क्या चाहिए? मालिक ने हमें नाम की बख्शीश दी है और हर पल हमारी रक्षा करता है। अगर हम फिर भी कुछ नहीं करते तो उस मालिक के सामने हम क्या मुंह लेकर जाएंगे? जब वह पूछेगा कि तुम्हें सब कुछ दे दिया था, नाम की बख्शीश दी थी, पूर्ण गुरु मिले थे, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया, तो हमारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। इसलिए अभी भी समय है। हमें समझना चाहिए कि सद्गुरु की कितनी कृपा हम पर है। हमें उनके हुक्म में रहकर भजन सिमरन करना चाहिए, नाम की कमाई करनी चाहिए और उनकी खुशी हासिल करनी चाहिए। साध संगत जी, संतों की शरण में आने से जीव की किस्मत बदल जाती है। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।